नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में आज 10 एमएलसी ने नॉमिनेशन भर दिया है और इसी के साथ ये क्लियर हो गया है कि दीपक प्रकाश अब इस साल तो लगभग एमएलसी नहीं बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि बिहार के एक मंत्री अब असंवैधानिक मंत्री हैं। क्यों और किसके बारे में? दीपक प्रकाश के बारे में, क्योंकि वो ना एमएलए बन सके और ना ही एमएलसी बन सके और 6 महीने की अवधि भी अब पूरी हो चुकी है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। आज हम हिसाब किताब करेंगे कि दीपक प्रकाश आगे क्या मंत्री बने रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि एनडीए चाहेगी तो वो मंत्री बने रहेंगे। तो मेरा पहला सवाल, सर, क्या दीपक प्रकाश अब मंत्री बने रह सकते हैं? देखिए, जो उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से अनुभवी नेता हैं जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, एनडीए फोल्ड में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। वह जो बात कह रहे हैं, अब वो किस सेंस में, किस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, कहां तक उनको जानकारी है, संवैधानिक जानकारी है, नहीं है, जबकि वह विद्वान आदमी है, प्रोफेसर हैं, सब कुछ है। लेकिन जितनी बात वह कह रहे हैं कि जब तक एनडीए चाहेगी तब तक वह रह सकते हैं, तो ये हम जहां तक विधान की बात करें, नियम कायदा कानून की बात करें, संविधान की बात करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो उसमें इस तरीके से पूरी स्पष्टता के साथ लिखा है। और यह क्या लिखा है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझें। उससे पहले एक बात हम समझ लें कि दीपक प्रकाश कब और कैसे मंत्री बने, किस तरीके से बने। हम सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उनका 6 महीने का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है या उसमें भी कुछ दिन बाकी है कि क्योंकि अभी तक क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अब जो दीपक प्रकाश हैं असंवैधानिक मंत्री हो गए हैं बिहार सरकार। बिल्कुल, हम आप ही की बात आपने सही कहा, उसी बात पर हम आ रहे हैं और उसी के लिए हम पूरी क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ बताना चाह रहे हैं कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, बगैर किसी सदन का, उच्च सदन माने बिहार विधान परिषद, निम्न सदन यानी कि विधानसभा के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद वह मंत्री बने रहे और तमाम तरह की किरकिरी आपने देखा कि होती रही। खैर, वह एक अलग विषय है। लेकिन 2 बार शपथ लिया। बिल्कुल। तो पहली बार हम बता देते हैं, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे 20 नवंबर 2025 से 15 अप्रैल 2026 तक, ये कार्यकाल रहा था दीपक प्रकाश का। उस समय वह मंत्री का ओथ लिया था। फिर दूसरी दफा जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कह लीजिए या डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, भाजपा का सपना साकार हुआ, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने 7 मई 2026 से 8 जून 2026 तक 5 माह 26 दिन होता है। 5 माह 26 ये सर दीपक प्रकाश का हम बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी तो 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन दीपक प्रकाश की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है सो इस टेन्योर में वहां पर आपको 5 माह 26 दिन हुआ। नीतीश कुमार के कैबिनेट में 5 महीने 26 दिन हुए। 5 महीने 26 दिन हुए। तो ये आपको अब देखिए टेन्योर कितना हो रहा है दीपक प्रकाश का। इन टोटलिटी अगर हम लोग टेन्योर देखें तो इनका टेन्योर 6 माह 19 दिन हो रहा है। अच्छा, मतलब पूरा कार्यकाल, मतलब अगर कार्यकाल से ज्यादा प्लस। अच्छा, 6 महीने से ज्यादा हो गया है। हाँ, 6 माह ही होना चाहिए नियम प्रावधान के अनुसार, लेकिन 26 दिन इनका अतिरिक्त है। 19 दिन, हाँ सॉरी 19 दिन अतिरिक्त है। तो 6 ही माह रहना है, 19 दिन रहना है। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए चाहेगी तो रह सकते हैं। तो एनडीए के देखिए, यह कोई घर का सामान नहीं है कि आप चाहिएगा अभिषेक जी कि हमको रवि उपाध्याय को यहाँ बैठा दें, यहाँ से उठा के यहाँ कह दें, हम आपको यहाँ उठा दें, वो नहीं चलेगा। यह कोई भी चलता है नॉर्म्स, नियम कायदा कानून संविधान से। तो यह सम्राट कैबिनेट से अब तो दीपक प्रकाश की विदाई कंफर्म है, चाहे कुशवाहा जी कुछ भी बोले। देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भी इस चीज को समझ रहे होंगे, एनडीए का नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा है। अब आपने देखा भी कि उनके प्रोफाइल से उनका मंत्री हट गया, मंत्री हट गया। तो अब प्रोफाइल से मंत्री का हटना कुछ न कुछ सांकेतिक भाषा में बता रहा है। खैर, अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, अब उनके पिता हैं, पुत्र हैं, वह एक अलग मसला मिसाइल है। लेकिन अब देखिए, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य सरकार 2001 का मामला। उसमें स्पष्टता के साथ
कहा गया है कि 6 महीने की यह छूट जी वन टर्म, एक विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार ही मिल सकती है। अच्छा एकदम पूरा क्लियरिटी है। जी 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 संविधान के अनुसार, जी संविधान के तहत जी मुख्यमंत्री के बदलने से जी या कैबिनेट के दोबारा गठन होने से विधानसभा नहीं बदलती। जी एकदम जी। क्लियर है। तो जब चुनाव तो एक बार हो ही चुका है। हो जी, चुका जी, है, जी जब वो फुल टेन्योर, जी, वही जी, हम कह रहे हैं कि जी, नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तभी बिहार विधानसभा जी, का जी, चुनाव हुआ, जी, एनडीए की प्रचंड बहुमत जी, हुई, 202 का आंकड़ा जी, छुआ, तो उसी टेन्योर को काउंट किया जा जी, रहा है, इसी को हम समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें दोबारा गठन होने से विधानसभा नहीं जी बदलती। जी जब तक विधानसभा भंग माने जी, डिसॉल्व जी होकर दोबारा नए चुनाव नहीं होते, जी, तब तक उसे एक ही टर्म माना जी, जाएगा। जी, यह स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जी, सुप्रीम जी, कोर्ट का आदेश है। जी, अब आइए थोड़ा सा और, जी, संविधान का अनुच्छेद 75 ब्रैकेट में 5 है जी, केंद्र के लिए, और अनुच्छेद 164 जी, 4 जो ब्रैकेट में है जी, राज्यों के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जी, या सांसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जी, नहीं है, तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री या जी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जी, देखिए अगर यदि वहां अगर चलिएगा केंद्र की बात करिएगा तो प्रधानमंत्री जी, पद पर रह सकता है। जी, इस अवधि के अंदर, इस अवधि के दरमियान उसे किसी भी सदन का सदस्य जी, निर्वाचित या मनोनीत होना अनिवार्य जी। है। तो अब अनिवार्य है, अन्यथा 6 महीने समाप्त होते ही उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाता है। मतलब अब तो आपने जो बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो अब ये जो दीपक प्रकाश को सब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक मंत्री हैं, तो ये तो बात कंफर्म हो गई। बिल्कुल और उन्हें तो अब जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो कहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब तो वो नहीं, ना ही मंत्री है ना कुछ है, देखिए, ना एमएलए बन पाए ना एमएलसी बन पाए। देखिए ठीक एकदम आप सही कह रहे हैं। ये जो मामला है, जी जो सुप्रीम कोर्ट और ऐतिहासिक जी फैसला जी सुप्रीम कोर्ट का आया था, जी और ये फैसला का नौमत कैसे आया, थोड़ा सा जी इसको भी समझ जी लें हम लोग। जी कि 1995 में, 1995 में जी पंजाब में एक मामला सामने आया था, जहां तेज प्रकाश सिंह को बिना विधायक रहे जी मंत्री बना दिया गया था। 6 महीने समाप्त होने वाले थे, जी उन्होंने चुनाव नहीं जीता तो उन्होंने इस्तीफा जी दे दिया। जी कुछ समय का ब्रेक लगा, और उसके बाद उसी विधानसभा के कार्यकाल टर्म के दौरान उन्हें दोबारा मंत्री से सम्मानित कर दिया जी, गया, जी, शपथ दिलाई जी, गई। तो यह इसी बात जी, को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आपको सुनाई पड़ा, दिखाई जी, पड़ा, जिसकी बात हम लोग कहते जी, हैं। अब देखिए 2001 में एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक जी, फैसला, इसको हम लोग बताते जी, हैं। इसमें क्या कहता है, एक टर्म में सिर्फ एक बार बिना सदन का सदस्य रहे कोई भी व्यक्ति एक ही विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। ब्रेक का फायदा देखिए, जो ब्रेक का जो जी, फायदा हम लोग जो बात करते हैं कि ब्रेक हो गया, अब मान लीजिए नीतीश कुमार के सरकार जी, में रहे, जी, अब तो सम्राट की सरकार जी, में आ गए, तो ब्रेक मिल गया उनको। जी, तो ये ब्रेक का फायदा मंत्री पद से इस्तीफा देकर जी या बीच में कुछ समय ब्रेक लेकर दोबारा मंत्री बनना संविधान के साथ धोखा और उसका दुरुपयोग है। जी, एकदम पूरी इसकी तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा और आइए, जी थोड़ा सा और हम अपने लाइव सिटीज के व्यूअर्स को बता दें। लोकतंत्र और जनादेश का जी, अपमान मानता है। इसको जी, कैसे मानता है? देश एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां जनता द्वारा चुने गए लोग ही शासन चलाते जी, हैं। अगर किसी गैर सदस्य को बार बार ब्रेक जी दिलाकर जी मंत्री बनाया जाने लगा, जी, तो कोई भी सरकार बिना चुनाव जीते अपने पसंदीदा लोगों को हमेशा के लिए मंत्री बनाए सही रख बात सकती है है। सर, जैसे ये कि- जी, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, जो बात कहा गया जी, है, तो और यह जनता के वोट की ताकत का माखौल उड़ाना जी होता है। मतलब सर, दीपक प्रकाश भले कितने भी चहेते क्यों ना हो, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, भले कोई उनको कितना भी चाहे, मगर 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब सम्राट कैबिनेट से उनकी विदाई तय है। लेकिन देखिए, इसमें अभिषेक जी एक और जी, बात और जी, स्पष्टता, और भी इसको पूरी जी, स्पष्टता से, क्लियरिटी से समझने की जरूरत है। 6 महीने जी कि यह छूट इसलिए दी गई जी, है ताकि किसी आपात स्थिति, माने कोई अगर ऐसी स्थिति जी, परिस्थिति बनती है, तो बेहद योग्य व्यक्ति को तुरंत जिम्मेदारी देने के लिए समय मिल सके, जी, जी, उसको इसीलिए कहा जी, गया है। 6 महीने का जो जी, टेन्योर की बात कही गई, जी, न कि इसका इस्तेमाल चोर दरवाजे जी, माने बैकडोर एंट्री जी, से बिना चुनाव लड़े सरकार चलाने के जी, लिए किया जी, जाए।
ये एक बात है। जी। और इसमें भी एक, अब उसको और थोड़ा बेहतर जी। ढंग से हम लोग समझे, जी। इसको ये कहा गया है कि बेहतरीन और बारीक तकनीकी का सवाल है। इसमें जी। सवाल का सीधा जवाब ये जी। बोलता है कि मुख्यमंत्री बदल जाए जी। या पूरी कैबिनेट बदल जाए, जी। अगर विधानसभा का कार्यकाल टर्म वही है जी। तो वह गैर सदस्य व्यक्ति दोबारा मंत्री नहीं बन सकता जी। है। इतनी बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें सरकार गवर्नमेंट जी। शब्द का नहीं, सरकार और गवर्नमेंट शब्द जी। का नहीं है, उसमें लेजिस्लेटिव टर्म, जी। लेजिस्लेटिव टर्म जी। यानी कि उसको अगर यदि हम लोग ऐसे समझे, सदन के कार्यकाल जी। या विधानसभा की अवधि जी। शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब सर नीतीश कैबिनेट हाँ, या सम्राट कैबिनेट की यहाँ बात नहीं होगी, बात ये नहीं बात होगी 2025 नवंबर में सरकार बनी और जो बिल्कुल। अगले 2030 तक चलेगी उसकी बात होगी। उसी की बात हो। जी। सदन के कार्यकाल और विधानसभा की अवधि, जी। इसको कहा गया है जी। लेजिस्लेटिव जी। टर्म। जी। इसका यही स्पेसिफिक है, जी। सरकार और गवर्नमेंट शब्द का नहीं है। जी। इसका मतलब ये एकदम पूरी स्पष्टता जी। के साथ है। तो ऐसे में यह लोग जो कह रहा जी। है कि अब जो सो दीपक प्रकाश रहेंगे, तो यह अगर यदि दीपक प्रकाश रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो बात कह रहे हैं जी। कि एनडीए सरकार जब चाहेगी तो दीपक सरकार क्यों कैरी फॉरवर्ड कर जी। सकते जी। हैं, जी। आगे रह सकते हैं, जी। तो ये तो माखौल होगा जी। फिर संविधान का कि जो सुप्रीम कोर्ट की जी। रूलिंग है, जी। जो उन्हें आपको जितनी बात जी। हम लोग देख और समझ पा रहे हैं 2001 का जो मामला है, जी। तो इसमें वैसा नहीं होगा। जी। आपको निश्चित रूप से जो जो कहा जा रहा है लेजिस्लेटिव टर्म, सदन के कार्यकाल और विधानसभा की अवधि, तो यह जो दिखाई पड़ रहा है हमको 20 नवंबर 2025 जी। से 7 मई 2026 जी। तक का टेन्योर, तो अब जी। इसमें इनको तो स्पेस इनको जी। दीपक प्रकाश को नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी, इतनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं। और जब टेन्योर की बात करिएगा तो 6 माह आपको 19 दिन हो गया इनका, जी। तो 19 दिन 6 माह से 19 दिन अधिक हो जी। गया, तो ये उल्टी गिनती अब शुरू है। जी। ये जो प्रावधान है, अब जी। जो लोग नहीं जान रहे हैं या कह रहे हैं 6 माह 6 माह 6 जी। माह रटे हुए हैं, तो जी। 6 माह कैसे रटिएगा? रटने से कोई बात नहीं होता है। उसका तो 6 महीना 19 दिन भी हो गया है। वही हम जी। कह रहे हैं जी। कि 6 सदन के हिसाब से हम लोग जो बात कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, हिसाब से बात नहीं, यही जो प्रावधान जी, है जी, उसी जी, पर हम जी, लोग बात जी, कर रहे जी, हैं। जी, जी। जब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार या गवर्नमेंट शब्द को नहीं जी। कहा है, वह कहा है लेजिस्लेटिव टर्म, जी। सदन के कार्यकाल और विधानसभा की जी। अवधि। तो विधानसभा का अवधि और कार्यकाल तो हम लोग देख जी। और समझ पा रहे हैं कि जी। कितना हो रहा है, जी। कि 6 महीना 19 दिन जी, हो रहा जी, है। जी, जी। तो जब 19 दिन ज्यादा हो गया जी। तो अब तो उल्टी गिनती अभिषेक जी शुरू है ना। अब तो खुद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सम्राट कैबिनेट से अगर ऐसा आ गया कि भाई अब बताया जा रहा है कि दीपक प्रकाश को मंत्री पद से हटाया जा रहा है, उससे बढ़िया है कि आप खुद इस्तीफा दे दें। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष इस पर आपको चार्ज जी। करे, जी। विपक्ष सम्राट को जी। घेरे या सरकार पर सवाल जी। खड़ा करे, उससे बेहतर होगा जी। कि नैतिकता का तकाजा जी। मानते हुए जी। दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना जी। चाहिए। इसमें जी। कहीं कोई दो मत जी। नहीं है। और नहीं तो फिर आपको इतनी बात समझिए कि किरकिरी बढ़ेगी, जी। और ये किरकिरी बढ़ेगी तो जी। एनडीए के लिए ही परेशानी बढ़ेगी। एनडीए को, क्योंकि देखिए विपक्ष भी स्पेस खोजेगा, जी। जी। विपक्ष भी स्पेस तलाश जी। करेगा, क्योंकि आप उसको जब घेर रहे हैं जी। विपक्ष को, आपको विपक्ष का मतलब इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, तो आरजेडी भी इस पर घेरेगी, जी। कांग्रेस भी घेरेगी, तमाम, और प्रशांत किशोर भी घेरेंगे। तो फिर जब चारों दिशा से आप घिरिएगा तो फिर तो अच्छी बात नहीं होगी। और हम नहीं चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस तरीके जी। से करेंगे। जी। उससे पहले कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। जी। हो सकता है कि ये जो 18 जून की बात जी। है, जब ये विधान परिषद का जब रिजल्ट पब्लिश हो, उससे पहले कुछ न कुछ आपको खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। शुक्रिया सर। तो आपने समझा कैसे दीपक प्रकाश को सोशल मीडिया पे सब असंवैधानिक मंत्री कह रहे हैं। हमने आपको अच्छे से समझाया, रवि सर ने आपको अच्छे से समझाया क्या नियम है, क्या नियम कानून है जिसके कारण वो अब मंत्री नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एमएलसी तो उन्हें मिली नहीं। अब उनको ये पद भी छोड़ना पड़ेगा। आगे क्या होता है दीपक प्रकाश के साथ वो देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा जैसा कह रहे हैं कि जब तक एनडीए सरकार चाहेगी वो मंत्री बने रहेंगे, मगर अब वो ऐसा होना तो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 6 महीने मतलब 6 महीने। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो करें। धन्यवाद।